मामला ख़राब करती है। मगर नबी के दीवानों आप चाय पीजिए, क्या मालूम क्या मालूम, आप इधर से सुने इधर को निकालें। अब चाय पिएंगे, कोई कीमती बात अच्छी लगे तो चाय के साथ आप अपने सीने तक ले जाएंगे, अपने जहन में सेव कर लेंगे, है ना। तो जरा बेदारी के साथ बोले या रसूल अल्लाह। अब चाय पीजिए, आवाज कड़क होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जरा बेदारी के साथ बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बहुत अच्छा शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बागे मदीना भाई ताहिर रजा बरेलवी बहुत अच्छा दिल को छू जाने वाले कलाम अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े हैं। मैं इनसे लिपट कर ये कह रहा था, आज देख रहे हैं कुछ लम्हात के बाद हाफिज कारी भाई शाहबेज रजा साहब के सर पे ताज रखा जाएगा। हम तमाम तर लोग अपनी माथों की निगाहों से देखेंगे, कितना हसीन वो मंजर होगा अल्हम्दुलिल्लाह। जरा बेदारी के साथ बोले या रसूल अल्लाह। सुकून तुमसे है, करार तुमसे है, इस महफिल को प्यार शाहबेज तुमसे है, और इसलिए करते हो अपनी दस्तार का जलसा। सभी दीन के गद्दार को बुखार तुमसे है, सभी दीन के गद्दार को बुखार तुमसे है। नबी के दीवानों जरा बेदारी के साथ बोलो या रसूल अल्लाह। अब देख रहे हैं बहुत मेहनतें और इनकी हरकतों की ये बरकतें, और हरकतों में बरकतें होती हैं या नहीं, क्योंकि आप देख रहे हैं खतीब लासानी मुकर्रिर इरफानी कारी कलाम रब्बानी अल्लामा तस्लीम जिलानी साहिब क़िबला ने इनकी हरकतों की बरकतें हैं। इन्होंने बहुत मेहनतें की हैं, तमाम तर लोगों को तारीखें दी हैं। आज इन्होंने सोचा है कि मैं अपने भाई की दस्तार में तमाम तर लोगों को दावत दूंगा, उनको बुलाऊंगा और आपसे मुलाकात करवाऊंगा, है ना। अल्लाह तबारक व तआला इनको मजीद तरक्की अता फरमाए, इनके सीने में जान अता फरमाए। आइए सुनने के लिए बहुत तेजी के साथ, घंटों का नहीं बल्कि मिनटों का खिताब होगा। नाक तलवार है तो तकरीर उसकी धार है ना। तो घंटों का नहीं बल्कि मिनटों का खिताब होगा। उसके बाद हमारे पास कड़ी बची शहंशाह तरन्नुम बुलबुल बाग मदीना भाई मुशाहिद रजा बरेलवी साहिब क़िबला से आप मुलाकात करेंगे, आप परेशान ना हो। उसके बाद हजरत का खिताब होगा, खतीब लासानी मुकर्रिर इरफानी कारी कलाम रब्बानी, जिनके आने से नजदियों में आ जाती है परेशानी, उनकी तकरीर सुनकर वहाबियों की मर जाती है नानी। वो सुनाते हैं हदीस नूरानी, बंदाए रहमान फकीर दो जहान, नालैने उस्मान गुलामाने ख्वाजाए ख्वाजगान, सगे अहमद रजा खान मुहिब्बाने अख्तर रजा खान, हजरत अल्लामा मौलाना सैयद फरहान कादरी साहिब क़िबला का। उसके बाद कोई नहीं आएगा। अगर कोई आएगा भी तो मैं तस्लीम भाई के हवाले कर दूंगा, है ना। आप परेशान ना हो, जरा इस्तकबाल कर लीजिए। तस्लीम भाई की आमद हो रही है। नारे तकबीर। अम्मा यार ये कोई आवाज है, आवाज बेदारी लाइए। कौन सी बेदारी? तकबीर के नारों से दुनिया को हिला देंगे, मुसलमान की अजमत पर हम जान लुटा देंगे। अरे घर छड़ा जहां वालों इस्लाम के शेरों को, अरे हम 1400 बरस पहला कोरहाम मचा देंगे। कौन सा कोरहाम? अब आपको बोलना है। ऐसा हाथ उठाओ कि मदीने मुनव्वरा में सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने हाथ उठाया तो सदाकत मुस्कुराने लगी है, उमर फारूक ने हाथ उठाया अदालत जगमगाने लगी है, मौला अली ने हाथ उठाया है हुजात मुस्कुराने लगी है। करबला की धरती पर नबी के नवासे ने इमाम हुसैन ने हाथ उठाया है तो शहादत जगमगाने लगी है। आज जश्न दस्तार बंदी में नबी के दीवानों ने, नबी के मस्तानों ने, नबी के चाहने वालों ने हाथ उठाया, तो आज आपके हाथ उठाने पर जन्नत मुस्कुरा रही है। इधर जन्नत मुस्कुरा रही है, उधर रब की रहमत बोल रही है, नबियों की नबूवत बोल रही है, गौस की गौसियत बोल रही है, आला हजरत की अकीदत बोल रही है। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। जालिम क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। आइए इस्तकबाल कर लीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़े लतीफ है, नाजुक से घर में रहते हैं, मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मकाम उनका नार्श बरी नफर से जमी, वो अपने चाहने वालों के दिल में रहते हैं।
टूटे भी जो तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। आइए हजरात, कुछ सुनने और सुनाने से पहले आका ईमानदार, मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, हम गरीबों, यतीमों, बेकसों, बेबसों के आका, सारी कायनात के आका जनाबे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में मेरे साथ मिलकर पढ़ें दुरूद पाक। अस्सलातु वस्सलाम मौलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम मौलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम मौलैका या हबीब अल्लाह, वाला वाला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत तेजी के साथ पीर तरीकत रहबर शरीयत सैयद फरहान मियाँ हुजूर की आमद होने वाली है। और जो हजरात मुरीद हुए ना हो वो हुजूर मुरीद करेंगे यहाँ इंशाअल्लाह। जो हजरात मुरीद होना चाहे यहाँ दस्तार के मौके पर सैयद साहब मुरीद करेंगे। जो हजरात मुरीद होना चाहो तो सैयद साहब की आमद हो, उनके दामन से वाबस्ता हो जाए। तो आज मुसलमान जो है हमारे इतने थे लेकिन साथ नहीं दिया। वजह क्या है? यही वजह है जो मुसलमानों को जगह जगह जलील किया जा रहा है, मुसलमानों को जगह जगह मारा जा रहा है, मुसलमानों को जगह जगह कत्ल किया जा रहा है। उसकी वजह यही है, मुसलमान पहले जो थे साथ में रहा करते थे, तरीके से रहा करते थे, इसलिए कोई हाथ उठाने वाला पैदा नहीं हुआ करता था। आज मुसलमान बढ़ गए, आज मुसलमान कई हिस्सों में तकसीम हो गए। जब मुसलमान बटे, मुसलमान इधर उधर बिखरे, तो दुश्मनों ने देखा कि मुसलमान बिखर गए हैं, अब इनको कत्ल करने का मौका अच्छा है, इनकी औरतों के साथ जिनाओं के मनाजिर करने का वक्त अच्छा है। यहाँ तक कि मुसलमान की बेटियों की आबरूओं को लूटा जा रहा है, कहीं मुसलमानों को जलील किया जा रहा है। सुनो सुनो, आज हम लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, लेकिन जलील कर दिए गए। उठाओ 1450 साल पुरानी तारीख, उठाओ 1450 साल पुरानी तारीख। हम सिर्फ 313 थे। कितने थे? सिर्फ 313। और उन 313 के पास में ना मुकम्मल खाने को खाना था, ना पहनने को कपड़ा था। और जब इस्लाम की सबसे पहली जंग हुई थी, उस जंग का नाम जंगे बद्र है। जब बद्र में पहुंचे थे ये नबी के गुलाम 313 थे। हाल ये था, ये खाना खा के नहीं गए थे, भूखे पेट थे, इनके हाथों में तलवारें नहीं थी, निहत्ते थे। मुसलमानों कुरान उठाओ, कुरान फरमाता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। उस वक्त की बात कुरान बता रहा है, ये तुम निहत्ते थे, तुम्हारे हाथों में तलवारें नहीं थी। ये 313 नबी के गुलाम जंगे बद्र में पहुंचे हैं, ये 313 है। उधर से उतबा और शैबा की ताकतें हैं, उधर से अबू जहल का रोब है, उधर से ये लाखों है, हजारों है। ये 313 नबी के गुलाम जब जंगे बद्र में पहुंचे हैं, जंगे बद्र में जा रहे थे तो मक्का के कुफार कहकाए लगा के ये कह रहे थे, अरे ये निहत्ते क्या लड़ेंगे, ये भूखे क्या लड़ेंगे, इनके पास ना खाने को खाना है, ना पहनने को कपड़ा है, ये जंग में किस लिए जा रहे हैं? एक सहाबी का दामद पकड़ के एक मक्का के काफिर ने पूछ लिया था, अरे जा रहे हो तो कौन सी ताकत पर भरोसा करके जा रहे हो? तो नबी के गुलामों ने कहा था, न तख्तो ताज पर तकिया, न खंजर पर, न भाले पर, भरोसा है तो इस सादा सी काली कमली वाले पर। ये नबी के गुलाम 313। मुसलमानों तारीख गवाह है, जब मेरे नबी सहाबा को ट्रेनिंग दे रहे थे किस तरीके से जंगे बदर में चलना है, किस तरीके से जंग में पहुंचना है, तारीख गवाह है। मुसलमानों यहाँ मेरे नबी सहाबा को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बदर के लिए मुजाहिदों को तैयार कर रहे हैं। ये 313 खड़े हैं, इधर मेरे नबी की निगाह उठी तो 2 बच्चे दौड़े चले आ रहे हैं, 2 बच्चे दौड़े चले आए, मेरे नबी के करीब आके रुक गए। मेरे नबी ने फरमाया, वो बच्चों यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं, यहाँ खेलने का वक्त नहीं है, यहाँ सहाबा को ट्रेनिंग में लगाया जा रहा है, यहाँ बद्र के लिए मुजाहिदों को तैयार किया जा रहा है। वो बच्चों चले जाओ। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह, हम यहाँ खेलने नहीं आए हैं बल्कि जंग में शरीक होने आए हैं। मेरे नबी ने बच्चों का जज्बा देखा, मेरे नबी ने फरमाया, ए बच्चों तुम अभी बच्चे हो, जंग में वो जाएगा जो जवान होगा, तुम जंग में जाने के काबिल नहीं हो। करने लगे, या रसूल अल्लाह,
अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, हमारी ताकत नहीं है, हम तीर चलाएं, हम घोड़े दौड़ाएं, या रसूल अल्लाह, लेकिन हमें इजाजत दे के देखो, अगर जंग में नया बाप ना लिख दे तो कहना मेरे नबी ने कहा ठीक है, लाइन में लगो। ये दोनों भाई छोटे छोटे पत्थर उठा के लाए, दोनों सगे भाई, एक का नाम हजरत माउस, दूसरे का हजरत माउस, ये एक का माज, दूसरे का माउस, ये दोनों सगे भाई हैं। पत्थर लेकर आए, पत्थरों पर खड़े हो गए ताकि ऊंचे हो जाए, कांधे से कांधा मिल जाए, साने से साना मिल जाए, ताकि नबी की तरफ से इजाजत हो जाए। ये दोनों भाई पत्थरों पर खड़े हो गए, कांधे से कांधा ना मिला, बच्चे थे, कांधे से कांधा ना मिला, जब कांधे से कांधा ना मिला, साने से साना ना मिला, दोनों भाई पंजों के बल खड़े हो गए। मुसलमानों जज्बा देखो, दोनों भाई पंजों के बल खड़े हो गए, और खड़े होने के बाद उसमें जो बड़ा भाई था उसके कांधे से कांधा मिल गया। जब उसका कांधे से कांधा मिला, ये छोटा रह गया। मेरे नबी ने बड़े वाले को इजाजत दे दी, कहा मेरी तरफ से तुम्हारे लिए इजाजत है। ये छोटा रह गया, अर्ज करने लगा, या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या रसूल अल्लाह, ये देखने में मुझसे बड़ा है, मेरी इससे कुश्ती करा लो। या रसूल अल्लाह, कुश्ती में मैं इसे पछाड़ लेता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अच्छा, कहा या रसूल अल्लाह, कुश्ती कराइए। अब मेरे नबी ने कहा ठीक है, दिखाओ अपना फन। अब ये दोनों भाई कुश्ती करने के लिए जब मैदान में आए, मैदान में आने के बाद बड़े भाई के कान में छोटा भाई बोला, ए भाई, तुझे तो इजाजत मिली गई है ना, मुझे इजाजत जब मिलेगी, जब मैं तुझे कुश्ती में पछाड़ दूंगा, ए मेरे भाई, मुझसे कुश्ती में हार जाना। ये दोनों भाइयों का जज्बा मेरे नबी ने देखा तो दोनों को इजाजत दे दी। तारीख गवाह है, मुसलमानों, जंगे बदर की तैयारियां चल रही है। ये 313 चले, और चलने के बाद में ये 313 है। उधर से उतबा और शैबा की ताकतें हैं, अबू जहल है, उधर से उतबा और शैबा की ताकतें हैं, अबू जहल का दबदबा है। ये 313 है, नबी के गुलाम है। मुसलमानों, खाने को खाना नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, जंग में दौड़ाने के लिए घोड़े नहीं है। ये 313 चले जा रहे हैं। जाने के बाद में अब जंग के मैदान में जब पहुंच गए, उधर काफिर है, इधर नबी के गुलाम है। जब जंग के बदर में पहुंचे, उधर सहाबा मीटिंग कर रहे हैं किस तरीके से काफिरों का खात्मा करना है। उधर जो है काफिर मीटिंग कर रहे हैं किस तरीके से मुसलमानों को खाको खून में मिलाया जाए। आपस में मीटिंगें हो रही है, लेकिन ये दोनों भाई सबसे बेपरवाह होके बड़ा भाई छोटे भाई से बोला, है भाई, तुम्हें और हमें क्या करना है, हमारी नन्ही नन्ही जाने हैं, हम जंग के मैदान में ज्यादा देर टिक ना पाएंगे, तुम्हें और हमें क्या करना है। तो बड़ा भाई बोला, ए भाई, तुम्हें और हमें कुछ नहीं करना है, हमने सुना है नबी का एक गुस्ताख है जिसका नाम अबू जहल है, हमें उसी को कत्ल करना है। अबू जहल को ढूंढो, अबू जहल का पता करो। अब ये एक सहाबी के पास छोटा भाई गया और जाने के बाद कहने लगा, या मुहल तारीफू अबा जहल, चचा जान, क्या आप अबू जहल को जानते हैं? अबू जहल को आपने देखा है? कहा मैंने देखा है। कहा चचा मुझे बताओ अबू जहल कौन है? उस सहाबी ने गौर न किया, बच्चा था। दूसरा आया, कहने लगा, या अम्मुहल तारीफू अबा जहल, ये मेरे चचा, क्या आपने अबू जहल को देखा है? कहा मैंने देखा है। कहा कौन है? कहा वो जो बीच नरके में ऊंची सवारी पर बैठा है, वही आज का अबू जहल है, वही अबू जहल है। कहा अच्छा, वही अबू जहल है। अब दोनों बच्चों ने टारगेट बना लिया, अबू जहल को कत्ल करना है, अबू जहल को मारना है। दोनों बच्चों का प्लान बन गया। अब आपस में जंग छिड़ गई, इधर से नबी के गुलाम, उधर से अबू जहल के साथी हैं। आपस में जंग की तैयारियां हो गई, जंग छिड़ गई। जब जंग छिड़ी, ये दोनों भाई सबसे बेपरवाह होके अबू जहल की सवारी के करीब पहुंचे, अबू जहल के घोड़े के करीब पहुंचे। बड़े भाई ने तलवार को निकाला और तलवार को निकालने के बाद में घोड़े की टांगों पर मारा। जैसे ही घोड़ा जमीन पर आया, छोटे भाई ने नारे तकबीर को बुलंद किया और तलवार को निकाला। अबू जहल को खाको खून में मिला दिया, अबू जहल को खाको खून में मिला दिया गया। जब अबू जहल को कत्ल कर दिया गया, उधर लोगों ने देखा अबू जहल को, हमारे सरदार को मार दिया गया है। अब क्या करा जाए? जिसके सदके में हम यहाँ जंग में आए थे, उसी सरदार को मार दिया गया। अब क्या करा जाए? अबू जहल के साथियों ने उन बच्चों पर वार कर दिया। अबू जहल के साथी उन बच्चों पर तलवारें लेकर के उन बच्चों पर हमला कर दिया। जब उन
बच्चों पर हमला करा। एक बच्चे एक भाई का बाजू कट गया, हल्का सा जोड़ा रह गया। जंग हो रही है, जंग लड़ रहे हैं, ये दोनों भाई जंग लड़ रहे हैं। उसका बाजू हल्का सा जोड़ा रह गया, तलवार चलाने में हाथ दिक्कत कर रहा था। उसने अपने हाथ को, जो बाजू हल्का सा जोड़ा रह गया था, उस हाथ को अपने पैर से दबाया और झटके से अलग किया और जंग को लड़ने लगा। मुसलमानों, ये थी मुसलमानों की ताकत, ये थी मुसलमानों की पहचान। आज हम लाखों हैं, करोड़ों हैं, अरबों हैं, लेकिन जलील कर दिए गए। ये 313 है मुसलमानों, जंगे बद्र में है, जंगे बद्र में लड़ रहे हैं। इस भाई का बाजू अलग हो गया, लेकिन फिर भी जंग को लड़ रहा है। सलाम है उन नन्हे मुजाहिद की अजमतों पर, सलाम है उन करबला के, उन बद्र के मुजाहिदों की अजमत पर। मुसलमानों, अभी भी ये दिन आ सकते हैं, अगर हम एक हो जाए तो लाख जलते रहे दुश्मनाने रजा, कम ना होंगे कभी मदहा खाने रजा। अभी भी वक्त है मुसलमानों, गुनाहों से तौबा करो। कुरान ने बार बार कहा, कहीं कुछ कहा, कहीं कहा फफिर्रू इलल्लाह, अल्लाह की तरफ पलटो। अगर 10 साल से गुनाह कर रहे हो तो भी पलटो। मुसलमानों, ये 313 थे, अल्लाह ने इनके नाम को रोशन कर दिया। वजह क्या थी? ये नबी की शरीयत पे चलते थे, लेकिन आज मुसलमान नमाजों से दूर है, आज मुसलमान रमज़ान के रोज़ों से दूर है। मुसलमानों, अभी भी वक्त है, अभी भी टाइम है। कुरान ने कहा इन्नहू काना तव्वाबा, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला है। तो हमें तौबा करनी चाहिए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में जो खामी आई हो, अल्लाह ताला माफ़ फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।